नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के सर ट्यूटोरियल में आप सबों का दिल से स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमारे चैनल के सारे वीडियो को अच्छे से समझते भी होंगे, मतलब हमारी क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। कंप्यूटर फंडामेंटल के आज के सीरीज में हम समझेंगे आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर के आगे वाली भाग जो हमारा पीछे छूट चुका था, अर्थात आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर। हम इससे पहले इसके बारे में 2 क्लास ले चुके हैं क्योंकि हमारा तीसरा क्लास है। तो इससे पहले हम समझाए थे कि हार्डवेयर 2 प्रकार का होता है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी पे ऑलरेडी हम समझा चुके हैं कि मॉनिटर के बारे में, कि मॉनिटर क्या है, उसके कितने प्रकार है। आज हम लोग हार्ड कॉपी के बारे में समझेंगे, उसका भी आगे वाले पार्ट। हार्ड कॉपी में भी हम समझाए थे कि हार्ड कॉपी जो होता है उसे हम प्रिंटर को हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं, हार्डपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और ये 2 भाग में बटा होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट के बारे में हम लोग समझ चुके थे। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं ना, तो एक बार प्ले लिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को आराम से एकदम कुरकुरे खाते हुए देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग नॉन इम्पैक्ट के बारे में समझेंगे कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और उसके कितने प्रकार होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपको बताए थे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से प्रिंटर के 2 भागों में बांटा गया, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हम आपको पहले समझा चुके हैं, फिर भी हम छोटा सा चर्चा कर देते हैं कि ऐसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए प्रभाव या प्रहार का प्रयोग करता हो, टाइपराइटर की तरह, तो उसे प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। या तो रिबन के ऊपर दबाव डाल के प्रिंट करेगा करेक्टर को, या रिबन पे प्रहार कर करके करेक्टर को क्या करेगा, प्रिंट करेगा। समझ गए? इसमें पेपर और पेज के बीच में एक रिबन लगा होता है, फिर करेक्टर उस रिबन पे प्रेस या प्रहार करके, दबाव डाल के या प्रहार करके पेपर पे करेक्टर को छापता है। यह था इम्पैक्ट। आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज हम लोग समझेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, अर्थात जो बिल्कुल अपोजिट हो इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक गैर प्रभाव प्रिंटर होता है जिसमें प्रिंट करने के लिए रिबन का उपयोग नहीं किया जाता, किसी प्रकार के कोई फीता, स्याही लगे हुए फीता का उपयोग नहीं किया जाता, ना ही पेपर पे प्रहार या दबाव डाला जाता है। इसमें लेजर और इंकजेट टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर यूज किया जाता है। या तो पाउडर के द्वारा प्रिंट किया जाएगा या इंक को स्प्रे करके प्रिंट किया जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंट करता था, इम्पैक्ट उसमें बतेबो किए थे, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ जनरेट करता था, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इस मामले में थोड़ा शांत है, ये प्रिंट के दौरान कम आवाज़ जनरेट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो लो है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर है इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में। इम्पैक्ट प्रिंटर का स्पीड कम होता है, नॉन इम्पैक्ट का ज़्यादा होता है। ये डिफरेंसेस है जो आप अपना लिख लीजिए एक एक करके। इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रिंटिंग क्वालिटी लो होता है, नॉन इम्पैक्ट का प्रिंट क्वालिटी हाई होता है। इम्पैक्ट का पढ़ने वाला खर्च, इम्पैक्ट प्रिंटर में पर पेज पे पढ़ने वाला खर्च थोड़ा कम होता है, जबकि नॉन इम्पैक्ट का थोड़ा महंगा होता है। जहाँ टिकाऊ डेटा चाहिए, डाटा जो भी आपको प्रिंट करके देना वो बहुत सालों के लिए देना है, वो हमेशा के लिए देना है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट करते हैं। इम्पैक्ट हो गया कि चलो भाई छोटा मोटा काम है, कुछ दिन के बाद इसका नहीं भी ज़रूरत पड़ेगा, जैसे बिल वगैरह, समझ गए ना, मॉल का बिल वगैरह या रेलवे टिकट वगैरह, तो वहाँ पे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर का यूज करते हैं। इम्पैक्ट का मरम्मत कस्ट, मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा रहता है, नॉन इम्पैक्ट का मेंटेनेंस थोड़ा सा कम रहता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में जो सबसे पहला टाइप आता है वो आता है इंकजेट प्रिंटर, अर्थात वैसा प्रिंटर जो प्रिंट करने के लिए इंक अथवा स्याही का यूज करता हो। ये जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं इसे हम लोग फेरीफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं। वैसे फेरीफेरल का मतलब ही होता है कंप्यूटर के बाहर लगने वाले, मतलब कंप्यूटर की इंटरनली जो है वो तो है, ये है बाहर से जितने भी हम डिवाइसेज लगाते हैं हार्डवेयर के रूप में, वो सारी फेरीफेरल डिवाइसेज कहलाता है। तो उसमें प्रिंटर के जितने भी भाग हैं सब फेरीफेरल ही होगा, कीबोर्ड माउस भी फेरीफेरल डिवाइसेज कहलाता है। अब ये जो इंकजेट प्रिंटर है ये कंप्यूटर से अटैच होगा 2 तरीके से, या तो केबल के थ्रू या वाईफाई वाले हैं तो वाईफाई के थ्रू, अर्थात उसे वायरलेस प्रिंटर भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये घर, ऑफिस, दुकान सभी जगह यूज किया जाता है। इसका जो मेजरमेंट होता है, इसका जो क्वालिटी को जांच किया जाता है वो डीपीआई में होता है। जैसे 1200 से लेकर 24 तक एक एवरेज डीपीआई है। डीपीआई मतलब होता है डॉट पर इंच। डीपीआई क्या होता है कि एक इमेज को बनाने के लिए 1 पिक्सल की ज़रूरत पड़ती है, 1 पिक्सल को हम लोग 1 डॉट के रूप में मानते हैं। अब उस इमेज को बनाने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम कितने डॉट्स जनरेट किया जा सकता है, उसी को हम लोग डीपीआई कहते हैं। इसका जो स्पीड होता है
ये तो प्रिंट करता है लाइन के हिसाब से, ठीक है ना, कि मतलब एक लाइन बाय लाइन प्रिंट होता है इसमें, लेकिन जब प्रिंट बाहर आता है वो पेज बाय पेज के रूप में आता है, तो इसीलिए से ये भी कह सकते हैं ये 1 से 20 पेज जो है वो पर मिनट प्रिंट कर सकता है। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए कॉटेज का उपयोग किया जाता है। कॉटेज एक प्रकार का बॉक्स होता है जिसमें कलर पाइप के माध्यम से पहुंचाया जाता है, मतलब प्रिंटर खुद उसमें कार्टेज में जो है वो इंक को लाता है पाइप के माध्यम से। पाइप के माध्यम से मतलब पहले कार्टेज में ही भरा जाता था, लेकिन अब जो प्रिंटर लीजिएगा तो देखिएगा 4 बॉक्स आपको मिनिमम देगा, 3 कलर के लिए और 1 ब्लैक के लिए। 3 में कौन कौन सा कलर यूज होता है, तो इसमें CMY कलर का यूज किया जाता है। CMY कयान जो हल्का ब्लू होता है, मैग्नेटा जो हल्का पिंक होता है, एंड येलो जो पीला कलर होता है। इसके अलावा 1 ब्लैक कलर का यूज किया जाता है। हर एक प्रिंटर के मॉडल नंबर के हिसाब से प्रिंटर कलर का अपना अपना कोड होता है, जो मैन्युफैक्चरर और के साथ साथ जो सर्विस वाले होते हैं या जो शॉपकीपर होते हैं, जो होलसेलर वाले होते हैं, उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता होता है। या आप भी यूज़ करते हैं तो आपको भी ये चीज़ें पता हो जाएगा धीरे धीरे कि कौन से प्रिंटर मॉडल में कौन से कलर का कोड यूज किया जाता है। वही कलर कोड आपको डालना होता है ताकि वो बेहतर परफॉर्मेंस बना रहे, ठीक है। इमेज में देखिएगा बाएं तरफ इमेज है, वहाँ पे एक प्रिंटर भी है, साथ में कलर का भी एक छोटा सा इमेज दिख रहा होगा, तो वही कलर है CMY और ब्लैक कलर, ठीक है। कार्टेज में पाइप के माध्यम से कलर आता है, क्योंकि हम ये जो कलर है एक डिब्बा जैसा होता है प्रिंटर, उसमें जिसमें जो कलर मांगता है, येलो में येलो, मैग्नेटा में मैग्नेटा और कैन में कैन, ब्लैक में ब्लैक कलर को भर देते हैं। फिर वो पाइप के माध्यम से कार्टेज तक पहुंचता है। कार्टेज क्या करता है, स्याही की बूंदों का बौछार करके करेक्टर और आकृतियाँ को छापता है, ठीक है। प्रिंट हेड होता है जिसमें एक नोजल लगा होता है, और नोजल से ही स्याही की बूंदों को कागज़ पे जो है उचित दिशा में छोड़ा जाता है। तो ये प्रिंटर का टेक्नोलॉजी है जो जिस हिसाब से अपना बनाया गया कि वो काम करता है। ये ज़्यादातर जानकारी उनके पास होता है जो हार्डवेयर के स्टूडेंट हैं या जो हार्डवेयर पढ़ रहे हैं या प्रिंटर को जो सही करता है, उनके पास इनके काम करने के जो तरीके हैं, जो मैकेनिज्म है, जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। तो इंकजेट का मतलब समझ गए, जिसमें इंक का प्रयोग किया जाता है। ये आपको सिंगल कलर ब्लैक से लेके मल्टीपल कलर अलग अलग क्वालिटी में प्रिंट कर सकता है। फ़ोटो वगैरह, जैसे शादी का फ़ोटो वगैरह हो, छोटा फ़ोटो, बड़ा फ़ोटो, आधार कार्ड इत्यादि, हम इसके माध्यम से आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर। देखिए लेजर प्रिंटर क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, लेजर अर्थात लाइट प्रिंटर, समझ गए। इसमें लेजर बीम या प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इंक का उपयोग नहीं होता, इंक के जगह एक टोनर नाम का पाउडर आता है, टोनर उसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, उस टोनर पाउडर का उपयोग किया जाता है। उस पाउडर को कार्टेज के अंदर भर के लेजर बीम के द्वारा उस पाउडर को हीट करके करेक्टर को पेपर पे छापा जाता है। चूँकि जब वो करेक्टर छपता है तो वो एक पाउडर के रूप में होता है, तो एक एग्जिट पॉइंट पे, जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक रोलर लगा होता है, जो रोलर घूमते रहता है और हीट होते रहता है। तो उस पाउडर को क्या करता है, पेज पे लिक्विड के फॉर्म पे चिपका दिया जाता है। इसीलिए आप जब भी बड़े प्रिंटर जो होता है, वो फोटोस्टेट वाला मशीन सबके पास, फोटोस्टेट दुकान वाले के पास जो बड़ा वाला मशीन होता है, उससे जब भी आप प्रिंट करवा के लेते होंगे, जैसे बहुत देर वो प्रिंटर चल गया है और आप बोले कि आधार कार्ड का हमको फोटोस्टेट करके दीजिए, ज़्यादातर इसका प्रिंटर का काम फोटोस्टेट या ब्लैक एंड वाइट डेटा को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। देखिएगा पेपर थोड़ा सा हीट रहता है, तो हीट रहने का वजह क्या होता है, लेजर लाइट, कि लेजर लाइट से इंक को हीट करके पेपर पे छिपाया जाता है, और उससे भी वजह है कि एक रोलर के द्वारा उस पाउडर को चिपका के लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, इसीलिए पेपर थोड़ा सा हीट रहता है। इसका स्पीड 4 से 50 ppm मतलब पेज पर मिनट तक हो सकता है, और इसका निर्माण 1971 में किया गया था, ठीक है। ज़्यादातर इसका उपयोग फोटोस्टेट मशीन में के रूप में किया जाता है, फोटोस्टेट दुकान पे किया जाता है। ये कलर में भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, जो हर आदमी उसको एफोर्ड नहीं कर सकता। नेक्स्ट में आपका आता है टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में थर्मल प्रिंटर। देखिए थर्मल प्रिंटर, हाँ, थर्मल प्रिंटर क्या होता है, ये सब आप लोग देखे होंगे। पेट्रोल पंप पे जब पे तेल लेने जाते होंगे, फिर जब बिल रिसीव करते होंगे, बैंक में जो ATM में जो मिनी स्टेटमेंट लेते होंगे, बैंक में पैसा जमा और निकासी करने के बाद जो आपको रसीद दिया जाता होगा, बिजली बिल जो आपको घर पे आके दिया जाता है, ये जिस प्रिंटर का उपयोग करता है उसे थर्मल प्रिंटर कहते हैं, ठीक है। ये थर्मल प्रिंटर में एक विशेष प्रकार का थर्मल पेपर लगा होता है, जिसमें एक केमिकल, उसके ऊपर एक केमिकल का परत होता है। जब वो हीट होता है तो उस केमिकल का कलर चेंज हो जाता है, जिससे करेक्टर आसानी से आपके प्रिंटर पेज पे जो वो प्रिंट होके आ जाता है। इसमें देखिए रोल करके पेपर लगा होता है, और ये ना पेपर पे जो इंक होता है, जो प्रिंट डेटा होता है, वो थोड़े दिन के लिए रहता है,
और धीरे धीरे पेपर सही रहेगा, प्रिंट में जो है वो गायब हो जाएगा जादू की तरह। इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता और प्रिंट कॉस्ट भी बहुत कम पड़ता है। उसके बाद आपका आता है यूज के हिसाब से प्रिंटर। अब यूज के हिसाब से क्या होता है, देखिए अभी हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से समझे थे, अब हम काम के हिसाब समझते हैं कि काम करने के लिए लोग कौन कौन से प्रिंटर लेता है। तो देखिए काम करने के हिसाब से 3 प्रकार के प्रिंटर को ज़्यादातर यूज में लिया जाता है, करेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर क्या होता है, अगर आपका प्रिंटर एक एक करेक्टर को प्रिंट कर रहा है तो उसे हम करेक्टर प्रिंटर बोलते हैं, और इसके स्पीड को CPM में नापा जाता है। CPM अर्थात करेक्टर पर मिनट, जो हम इससे पहले वाले वीडियो में इसके बारे में अच्छे से समझे वो किया। इस प्रिंटर में यूज किया जाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को। फिर एक आता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर क्या होता है, ये एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, जिसके स्पीड को हम LPM में नापते हैं, लाइन पर मिनट। और इसका एग्जांपल है इंकजेट प्रिंटर, जो लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। तीसरा हम ले सकते हैं पेज प्रिंटर, जिसका एग्जांपल है लेजर प्रिंटर। ये प्रिंटर क्या करता है, एक बार में एक पेज को प्रिंट कर सकता है। देखते होंगे बड़ा बड़ा फोटो स्टेट मशीन में इधर से दबाया उधर से प्रिंट होकर धड़ाक से नहीं निकल जाता है, तब तक दूसरा पेज पलटाइयो देता है, समझ गए ना। तो इसी को बोलते हैं पेज प्रिंटर। इसके स्पीड को हम लोग PPM में नापते हैं, पेज पर मिनट। मतलब प्रिंटर के स्पीड को 3 तरीके से नापा जाता है, CPM, LPM, PPM। करेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेज पर मिनट। इसको आप लोग कहीं कॉपी में अपना लिख लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछता भी है। नेक्स्ट और अंतिम हम लोग के प्रिंटर के प्रकार में एक आता है प्लॉटर प्रिंटर। प्लॉटर क्या होता है, ये बहुत बड़े साइज का प्रिंटर होता है। जब भी साइज वाइज पूछा जाएगा सबसे बड़ा, तो आप प्लॉटर पे ही टिक मारिएगा कभी भी अगर एग्जाम में आए तो। प्लॉटर प्रिंटर का काम क्या होता है, जैसे वो ना देखते हैं बैनर वगैरह जो एडवर्टाइज सब का बनता है, बड़ा बड़ा इलेक्शन में बैनर बनता है, या कोचिंग का हम लोग बैनर बनवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, समझ गए ना। तो एक देखते होंगे दरी जैसे पेज पे सीट पे वो प्रिंट करके देता है, और दाएं साइड में देख भी लीजिए, इसी को हम लोग प्लॉटर प्रिंटर बोलते हैं, जिसपे बड़े डेटा से को प्रिंट किया जाता है। तो आज का क्लास यहीं तक। अब हम इस क्लास के बाद जो ये क्लास है यहाँ तक हम लोग आउटपुट डिवाइस को कंप्लीट कर लिए। तो अब हम लोग का इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट तीनों क्लास कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ, एक एक करके जाइए, क्लास को आसान तरीके से देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको मेरा क्लास, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। आगे के क्लास में हम लोग मेमोरी के बारे में समझेंगे। अगर आप कंप्यूटर मेमोरी को आसानी से समझना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम बेहतर तरीके से मेमोरी समझाने का वादा करते हैं और विश्वास दिलाते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।